दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास के उन सभी प्रश्नों के बारे में जो परीक्षा में महत्वपूर्ण हैं और उनके उनसे जुड़े सभी फैक्ट्स के बारे में भी आपको बताएंगे। तो पहले चलते हैं सबसे पहले पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, नवपाषाण कालीन स्थल मेहरगढ़ किस नदी के तट पर अवस्थित था? ऑप्शन है दास्क नदी, बोलन नदी, दूसरा, तीसरा है सिंधु नदी, चौथा इनमें से कोई नहीं। उत्तर की तरफ चलते हैं। उत्तर है ऑप्शन बी। कौन सा? बोलन नदी। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाण कालीन बस्ती मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलन नदी के किनारे 7000 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। इसको नवपाषाण कालीन संस्कृति अपने पूर्वगामी यानी कि पुरानी संस्कृतियों की अपेक्षा अधिक विकसित था। इस काल का मानव केवल खाद्य पदार्थ का उपयोग ही नहीं बल्कि उत्पादन भी करता था और कृषि भी करता था और पशुपालन भी करता था। इन सभी से परिचित था। ठीक, तो हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन के बारे में। सम्राट अशोक राजा देशों का सबसे पहले विकुटन यानी कि डिसाइफर, इंग्लिश में विकुटन को कहते हैं। ऑप्शन है जॉर्ज बूहर, ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन सी मैक्स मूलर, ऑप्शन डी विलियम जेम्स। इसका उत्तर होगा बी, ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेस। ईस्ट इंडिया कंपनी का जेम्स प्रिंसेस एक अधिकारी था जिसने 1837 में ब्राह्मी लिपि को पढ़ा और इसने ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेख है जो कि सिक्कों पर लिखा गया है। अशोक के गिरनाल वाले शिलालेख का अध्ययन करके उसने कुछ यूनानी शासकों के नाम को भी खोजा। प्रिंसिप को यह जानकारी प्राप्त हुई कि अभिलेख और सिक्कों के पियरदस्सी अर्थात सुंदर मुखी वाले राजा का नाम है। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम सम्राट अशोक लिखा था। सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहला विकुटन जेम्स प्रिंसेप ने किया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कथा है? स्वप्नवासव दत्त, ऑप्शन बी मालविकाग्नि मित्रम, ऑप्शन सी मेघदूत, ऑप्शन डी रत्नावली। बी ऑप्शन सही है। मालविकाग्नि मित्रम कालिदास का एक नाटक है। ठीक, इसमें शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र की मालविक जो कि राज्य की नर्तकी थी उनके प्रेम कहानी के बारे में वर्णन किया गया है। कालिदास जी संस्कृत के महान कवि थे। उनकी विभिन्न रचना निम्नवत हैं, जैसे कि नाटक अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोरावासियम, उसके बाद है मालविकाग्नि मित्रम। अगला है महाकाव्य। महाकाव्य में क्या है? रघुवंशम और कुमार संभवम। अगला है खंड काव्य। खंड काव्य में है मेघदूत और ऋतु संहार। अब चलते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला हमारा प्रश्न है, पुरातत्व अवशेषों के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए आर्कियोलॉजी प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी देती है। ऑप्शन बी सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। ऑप्शन सी प्राचीन भारत में कागज की मुद्रा का चलन था। रेडियो कार्बन जैविक पदार्थों का काल निर्धारण की विधि के बारे में। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। प्राचीन भारत में कागज की मुद्रा का प्रचलन नहीं था परंतु धातु मुद्रा यानी कि सिक्के का चलन था। पुराने सिक्के जैसे तांबा, चांदी, सोना, सीसा के बनते थे। अतः ऑप्शन सी असत्य है जबकि शेष सभी कथन सत्य होंगे। ठीक, प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी जिस स्रोत से मिलती है उसे पुरातत्व
आर्कियोलॉजी कहते हैं। रेडियो कार्बन का काल निर्धारण विधि में जब तक कोई वस्तु जीवित रहती है तो C14 के क्षय की प्रक्रिया के साथ हवा और भोजन के खुराक से उस वस्तु में C14 का समन्वय भी होता है। जब वस्तु नष्ट हो जाती है तो उसमें विद्यमान C14 यानी कि कार्बन 14 के क्षय की प्रक्रिया समान गति से जारी होती है, लेकिन हवा और भोजन से कार्बन 14 लेना बंद कर देती है। किसी प्राचीन वस्तु के विद्यमान कार्बन 14 में आई कमी को मापकर उसके समय का निर्धारण किया जाता है कि वो वस्तु कब तक जिंदा रही, कब तक वो जीवित रही और उसकी उम्र क्या है। इसके बारे में हमको कहाँ से जानकारी मिलती है? कार्बन 14 के जरिए हम उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है अभिलेखों के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए, सम्राट अशोक के अभिलेखों में जनता और अधिकारियों के लिए राज्यादेश जारी किए जाते थे। बौद्ध, जैन और वैष्णव संप्रदाय के अनुष्ठान अभिलेख बनते थे। ऑप्शन सी, प्रयाग प्रशस्ति राजाओं की गुण और कृतियों की प्रशंसा के अभिलेखों का उदाहरण है। नीचे दिए गए को सही चुनिए। ऑप्शन केवल 1 और 2 सत्य है, केवल 2 सत्य है, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3, इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? अब जानेंगे इसके उत्तर के बारे में। इसका उत्तर है अभिलेख को अनेक कोटियों में बांटा गया है। सम्राट अशोक के अभिलेख राजादेश की कोटि में जाते हैं। इनके अभिलेख में अधिकारियों और जनता के लिए सामाजिक, धार्मिक और प्रशासनिक राजादेश और निर्णय की सूचनाएं रहती थीं। अतः कथन 1 सत्य है। अभिलेख की दूसरी कोटि में अनुष्ठानिक अभिलेख है, जिससे बौद्ध, जैन, वैष्णव और शैव आदि संप्रदाय की अनुयायियों के भक्तिभाव के स्थापित स्तंभों, प्रस्तर फलकों, मंदिरों और प्रतिमाओं पर आकर्षण बनाया है। अतः कथन 2 सत्य है। अभिलेखों की तीनों कोटि में वे प्रशस्ति है जिसमें राजाओं और विजेताओं के गुण की कृति का वर्णन है, परंतु उनकी पराजयों और कमजोरियों का कोई वर्णन नहीं मिलता है। समुद्रगुप्त का प्रयास प्रशस्ति अभिलेख इसी कोटि में आता है। अतः कथन 3 सत्य है। यानी कि हमारा कथन 1, 2 और 3 सभी सत्य होंगे। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।